और चलिए अब बात 2024 के सियासी रण की। जनवरी की कड़ाके की ठंड के बीच 2024 के सियासी संग्राम की तपिश अभी से महसूस होने लगी है। पूरा का पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री के खिलाफ मिलकर लड़ने की हुंकार भर रहा है, लेकिन पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इस पर विपक्ष की फूट एक बार फिर से जाहिर हो चुकी है और विपक्षी मोर्चे की एकजुटता की कवायद में लगे नेताओं की महत्वाकांक्षाएं भी उजागर हो गई हैं। बिहार से लेकर तेलंगाना तक विपक्षी मोर्चे की बदलती सियासत पर हमारी रिपोर्ट देखिए। कैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दावेदारी मजबूत कर रहे नेता अब नीतीश से किनारा करने लगे हैं। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम सबके बीच विराजमान हैं। अब उनको हराने के लिए एक विचारधारा की जरूरत होगी। देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए जितने गुण किसी व्यक्ति में होने चाहिए वो सभी गुण नीतीश कुमार जी में उपलब्ध है। अपनी डफली अपना राग 2024 के सियासी संग्राम के लिए बिसात बिछा रहे विपक्ष का यही हाल है। प्रधानमंत्री मोदी को हराने की हुंकार भरने वाला विपक्ष पीएम के चेहरे के नाम पर ही बटा जा रहा है। अब ये टैक्टिकल पॉलिटिकल फाइट नहीं रही, मतलब कि उसमें एक ग्रुप वहां आ जाए और एक ग्रुप मिलके बीजेपी को हरा दे। अब वो गाड़ी गई, तो एक सेंट्रल आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर की जरूरत है। वो कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है और वो हमारा रोल है। देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए जितने गुण किसी व्यक्ति में होने चाहिए वो सभी गुण नीतीश कुमार जी में उपलब्ध है। कमलनाथ तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी फेस अब है। कमलनाथ जी क्या कर रहे हैं ये कमलनाथ जी से जाके पूछिए। हमको जो कहना है मैंने कह दिया। तो क्या राहुल मुझको जो कहना था मैंने कह दिया, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं कहना। कांग्रेस राहुल को प्रोजेक्ट कर रही है तो जेडीयू नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताकर खूब ढोल बजा रही है। 2024 के चुनाव के लिए विपक्ष अभी तक किसी चेहरे पर एकमत तो नहीं हो सका है। हाँ, एक लाइन पर सभी सहमत है कि मोदी से मिलकर लड़ना है, लेकिन मोदी को हराने के लिए मोर्चेबंदी में जुटा विपक्ष फ्रंट बनाने से पहले ही टूट जा रहा है। 4 महीने पहले ही बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी फ्रंट बनाने के मकसद से तेलंगाना के सीएम केसीआर पहुंचे थे। तब दोनों नेताओं ने विपक्षी एकजुटता की मुहिम को आगे बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन 4 महीने बाद ही ये मोर्चेबंदी टूट गई। नीतीश केसीआर में दूरियां बढ़ गई और सियासी समीकरण भी बदल गए। देश दौरे का प्लान बना रहे नीतीश कुमार ताकते रह गए और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने न सिर्फ विपक्षी एकता की पहल शुरू कर दी बल्कि अपनी रैली में नीतीश को न्योता भी नहीं दिया। दरअसल केसीआर 18 जनवरी को खम्बम में रैली कर रहे हैं। इसमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान सिंह और केरल के सीएम पिनराई विजयन जैसे कई विपक्षी नेताओं को बुलाया गया है, लेकिन अभी तक नीतीश कुमार को न्योता नहीं दिया गया। 2024 में प्रधानमंत्री मोदी से मुकाबले के लिए राहुल गांधी, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के बाद अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भी राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पार्टी का भविष्य तलाशना शुरू कर दिया है। लेकिन विपक्षी दलों के जुटान में नीतीश को बुलावा नहीं मिलने से सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई। कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम की दावेदारी पर नजरें गड़ाए बैठे नीतीश को विपक्षी पार्टियां साइडलाइन करने की सोच रही हैं। नीतीश 2024 में प्रधानमंत्री कैसे बने, उनका सपना कैसे पूरा होगा पीएम बनने का? नीतीश कुमार के पीएम बनने का सपना कैसे पूरा होगा? अरे हम लोग तो अभी हराने की बात कर रहे हैं भाजपा को, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पे कहा कि उनकी कोई अपनी व्यक्तिगत कोई इच्छा नहीं है प्रधानमंत्री बनने में, और जनता जिसको चाहेगी वो बनाएगी। लेकिन एक बात तो तय है कि हम लोग एक हुए हैं, इससे भाजपा बहुत घबराई हुई है, डरी हुई है। 2022 के अगस्त में बीजेपी को छोड़कर महागठबंधन की सरकार बनाई थी। तब उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में जाने का ऐलान किया था। इसके बाद तेलंगाना के सीएम केसीआर बिहार आए। दोनों नेताओं ने साझा फेज के लिए आमराय बन सके। नीतीश फिलहाल बिहार में समाधान यात्रा निकाल रहे हैं। फरवरी महीने में उनकी देश भर में यात्रा निकालने की योजना है। खुद को बेहतर पीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट करने में जुटे हैं, लेकिन नीतीश की विपक्षी एकता की मुहिम की हवा केसीआर ने निकाल दी है। दूसरी ओर बिहार में महागठबंधन की गांठ भी ढीली पड़ चुकी है। महागठबंधन की पार्टनर आरजेडी से ही उन पर तीखे हमले हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।